हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सारे। तो भाई एज एक्सपेक्टेड आप लोग सब सही होगे, अच्छे होगे, अच्छी तैयारी चल रही होगी आपकी। तो हम आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं सीजीएल के लिए। सीजीएल के लिए 2026 के लिए हम करेंगे सेकंड वाला। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें आज का प्रैक्टिस सेट। ओके, तो आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है। नाटी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। नाटी हमारे इंडिया का किस स्टेट का एक लोक नृत्य है, वो आप लोगों को आंसर करना है। जल्दी से आंसर करो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर अपन नाटी की बात करें तो नाटी हमारे इंडिया में कहाँ पे किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में कहाँ किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। अब थोड़े से मैं और लोक नृत्य लाया हूँ आपके लिए, तो उसको एक बार और रिवाइज कर लो। ठीक है, ओके। कुम्मी कहाँ पे किया जाता है। हम मैं मतलब कि अभी एक एक स्टेट के लिए लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, फिर अपन पूरा एक कंप्लीट रिवीजन करेंगे इसके लिए। ओके, चलो इसका क्या हो जाएगा। कुम्मी कहाँ पे किया जाता है, तमिलनाडु में किया जाता है। घंटा मर्दाला कहाँ पे किया जाता है, ये भी तमिलनाडु में किया जाता है। ये तुम लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है, ये तुम लोगों को याद में रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये बार बार पूछे हुए हैं। मैंने सीजीएल का बहुत ज़्यादा क्या किया है, एनालाइज किया है कि ये वो सारे लोक नृत्य है वो एक एक स्टेट से पूछे गए हैं। तो आप लोगों को ये क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हर एक स्टेट के जो मतलब बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो इसका पूरा एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। कुम्भी कहाँ पे किया जाता है, तमिलनाडु में किया जाता है। ठीक है, घंटा मर्दाला कहाँ पे किया जाता है, तमिलनाडु में किया जाता है। लंबाड़ी, ये लंबाड़ी है। ठीक है, लंबाड़ी कहाँ पे किया जाता है, ये भी तमिलनाडु में किया जाता है। लंबाड़ी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है सीजीएल में। ठीक है, ये 24 में भी था और ये 23 में भी रिपीटेड है। अब 25 में भी आया हुआ है ये, क्योंकि मतलब कि एनालिसिस उस टाइम बंद कर दिया था, लेकिन मैं खुद बता रहा हूँ कि ये 25 में आ चुका है। ठीक है, चलो और ये भामकल्पम कहाँ पे किया जाता है, तमिलनाडु में किया जाता है। भामकल्पम कहाँ पे किया जाता है, तमिलनाडु में किया जाता है। ये तुम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। वीर नाट्यम कहाँ पे किया जाता है, वीर नाट्यम कहाँ पे किया जाता है, तमिलनाडु में किया जाता है। अब एक बार फिर से रिवाइज करो इनको। कुम्मी कहाँ पे किया जाता है, तमिलनाडु में किया जाता है। घंटा मर्दाला कहाँ पे किया जाता है, तमिलनाडु में किया जाता है। लंबाड़ी कहाँ पे किया जाता है, तमिलनाडु में किया जाता है। भामकल्पम कहाँ पे किया जाता है, तमिलनाडु में किया जाता है। ठीक है, वीर नाट्यम कहाँ पे किया जाता है, तमिलनाडु में किया जाता है। ये तुम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये रहा तुम्हारे पास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एसएससी ने लगभग, मैं सच में बोल रहा हूँ कि हर एक एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सत्रिया सत्रिय नाटक कहाँ से है, इसको मतलब कि कब शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। ये सब क्वेश्चन मतलब बहुत बार बना हुआ है। ठीक है, ये तुम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलो इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। सत्रिया सत्रिया सबसे पहले तुम मुझे एक बात बताओ कि कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, सत्रिया हमारे इंडियन के किस स्टेट में, इंडिया के किस स्टेट में किया जाता है। ठीक है, ये तुम लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताओ। सत्रिय किया जाता है हमारे असम में। कहाँ पे किया जाता है, ये असम में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, असम में किया जाता है। तुम लोगों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, और इसको शास्त्रीय नृत्य का, ठीक है, ध्यान में रहे ये सबसे नया है। ठीक है, जो हमारे जितने भी आर्ट हमारे शास्त्रीय नृत्य है ना, इसमें सबसे नया कौन सा है, ये हमारा सत्रिय हो जाएगा। और सबसे ओल्डेस्ट कौन सा हो जाएगा, तुम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सॉरी, ओल्डेस्ट कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, भरतनाट्यम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, भरतनाट्यम हो जाएगा। और भरतनाट्यम कहाँ पे किया जाता है, तमिलनाडु में किया जाता है। कल के प्रैक्टिस सेट में अपन ने देख लिया था। इसमें भरतनाट्यम कहाँ पे किया जाता है, तमिलनाडु में किया जाता है। तो भरतनाट्यम कहाँ पे किया जाता है, तमिलनाडु में किया जाता है। और सत्रिय कहाँ पे किया जाता है, असम में किया जाता है। ये तुम लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, तो मतलब तुम लोगों को याद होना चाहिए। एक ही प्रैक्टिस सेट में पूरा कंप्लीट रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, थोड़े से अपन और शास्त्रीय नृत्य की बात कर लें क्या। ठीक है, जैसा कि अपन ने कल के में पूरा कंप्लीट देख लिया था कि कौन कौन से स्टेट्स में किया जाता है। ठीक है, अब ये सत्रिया की बात करें, सॉरी, क्षत्रिय की बात करें तो ये क्या वैष्णव पंथ से संबंधित होते हैं। जो मतलब कि वैष्णव वाले जो लोग होते हैं ना, वो सब क्षत्रिय को परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना, चलो अगर अपन शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो इसको इंडियन जो कल्चर मिनिस्ट्री है,
ठीक है। इसने कब दर्जा दिया था इसको? 2010 में दिया था। कब दिया था इसको? 2010 में दिया था। ठीक है। और अगर अपन 2010 की बात करें तो ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा जो लोक नृत्य होते हैं इनको मतलब कि या तो शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था या फिर फोक डांस का इनको दर्जा दिया गया था। अगर अपन किसकी फोक डांस की बात करें, मतलब जो लोक नृत्य होते हैं, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में डिफरेंस होता है फ्रेंड्स। ठीक है। तो तुम लोगों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। फोक डांस क्या होते हैं? फोक डांस वो होते हैं जो मतलब कि एक स्टेट में बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन उनका कोई पर्टिकुलर वे नहीं होता परफॉर्म करने का। ठीक है। मतलब कि वो इर्रेगुलर होता है। जैसा अगर अपन भांगड़ा की बात करें, किसकी बात करें यहाँ पे? भांगड़ा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? भांगड़ा की बात करते हैं। भांगड़ा कहाँ पे किया जाता है? पंजाब में किया जाता है, तुम लोगों को मालूम है। ठीक है। भांगड़ा तो वर्ल्ड फेमस है। ठीक है। भांगड़ा कहाँ पे किया जाता है? पंजाब में किया जाता है। लेकिन इसको परफॉर्म करने के लिए पर्टिकुलर वे नहीं है कि हमारे हाथों को ऐसा ले जाना है, पैरों को ऐसा ले जाना है, यहाँ पे हमको ये यहाँ पे स्माइल करनी है, यहाँ पे कोई और मुख मुद्राएं बनानी है। ये मतलब कोई फिक्स नहीं है इसका। और जिसमें फिक्स नहीं होता है वो हमारे क्या होते हैं? फोक डांस होते हैं। वो हमारे क्या होते हैं? फोक डांस होते हैं। क्या होते हैं? वो हमारे फोक डांस होते हैं। और जिनमें ये सब बिल्कुल निश्चित होता है, ये बिल्कुल मतलब कि आपको देखना पड़ेगा कि आपके हाथों का वेग कहाँ जा रहा है, आपका आपके पैरों का मूवमेंट क्या है, आपकी स्माइल क्या है, आपका फेस का रिएक्शन क्या है, या ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। किसमें? शास्त्रीय नृत्य में। ये तुम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो सत्रिय क्या होता है हमारा? एक शास्त्रीय नृत्य होता है। कहाँ पे होता है? असम में होता है। ठीक है ना। चलो, और अगर अपन किसकी बात करते हैं यहाँ पे 2010 में, और किसको एक फोक डांस और अपन ध्यान में रखते हैं कि कालबेलिया। कालबेलिया क्या है? कालबेलिया क्या है? एक फोक डांस है। ये कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है। कालबेलिया क्या है? एक फोक डांस है। ठीक है। ये कहाँ का होता है? हमारे राजस्थान का होता है। कहाँ का होता है? ये राजस्थान का होता है। तुम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि कालबेलिया को भी यूनेस्को में शामिल किया गया था उस टाइम पे। एक इंटेंजिबल साइट बनाई गई थी। ठीक है। एक दिन अपन यूनेस्को के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है ना। यूनेस्को की जितनी सारी साइट हैं, ठीक है, इंटेंजिबल और मतलब कि जो प्राकृतिक है, सब कुछ अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है। चलो, असद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? गाइज, ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तुम लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तुम लोगों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो, अगर अपन इसकी बात करें, असद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? असद अली खान की बात करें तो ये किससे हो जाएंगे? रुद्र वीणा से हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे? रुद्र वीणा से हो जाएंगे। ठीक है। वाद्य यंत्र तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर अपन किसकी बात करें, थोड़े से और जान लेते हैं कि अगर अपन बात करें बिस्मिल्लाह खान जी, बिस्मिल्लाह खान जी किससे संबंधित हो जाएंगे? ये जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। ये हमारे हो जाएंगे किससे? शहनाई से हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे? ये शहनाई से हो जाएंगे। ये तुम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। अगर अपन कुछ सितार वादक की बात करें, सितार वादक में कौन से जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो कौन से हो जाएंगे? जल्दी से बताओ। हस्सू खान हो जाएंगे, विलायत अली खान हो जाएंगे। ये सब तुम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन हो जाएंगे? विलायत अली खान हो जाएंगे, हस्सू खान हो जाएंगे। तुम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ये सितार से संबंधित है। ठीक है। ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब मिली? सॉरी, यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है ये? भारत रत्न, भारत रत्न, भारत रत्न लता मंगेशकर जी को कब दिया गया था? ये तुम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है। अगर अपन इसके आंसर की बात करें तो ये कब दिया गया था? 2001 में दिया गया था। अगर अपन बात करें तो लता मंगेशकर जी के साथ में और किसको दिया गया था? ये तुम लोगों को जल्दी से बताना है कमेंट बॉक्स में। लता मंगेशकर जी के साथ में किसको दिया गया था? बिस्मिल्लाह खान जी को दिया गया था। किसको दिया गया था? बिस्मिल्लाह खान जी को दिया गया था। किसको दिया गया था? बिस्मिल्लाह खान जी को दिया गया था। ठीक है। अगर अपन सबकी बात करें, सबसे पहली महिला कौन थी? सबसे पहली महिला महिला सिंगर हैं उन जिनको क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। ठीक है। वो तुम लोगों को क्या बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। और उनको कब दिया गया था? ये थोड़ा हिंट दे देता हूँ, 1998 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1998 में दिया गया था। और जिनका नाम क्या है मैं बता देता हूँ, सुब्बुलक्ष्मी, MS सुब्बुलक्ष्मी। क्या नाम है उनका? MS सुब्बुलक्ष्मी हो जाएगा। MS सुब्बुलक्ष्मी हो जाएगा। क्लियर है। और MS सुब्बुलक्ष्मी को कब दिया गया था? 1998 में दिया गया था। ठीक है। पहले पुरुष कौन हो जाएंगे जिनको भारत रत्न दिया गया था सिंगिंग में? ठीक है। जल्दी से बताओ। ये हो जाएंगे अपने
रविशंकर जी। कौन हो जाएंगे ये? रविशंकर जी हो जाएंगे। रविशंकर जी को कब दिया गया था ये तुम लोगों को जल्दी से बताना है, बताओ जल्दी से। इनको दिया गया था 1999 में दिया गया था, 1999 में दिया गया था। और ये सितार वादक में बहुत बड़े सिंगर रहे हैं, ठीक है ना। चलो अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब। चलो थोड़ा सा अपन लता मंगेशकर जी के बारे में बात कर लेते हैं। इनको भारत रत्न दिया गया था, सॉरी भारत रत्न कब दिया गया था इनको? 2001 में दिया गया था। कब दिया गया? 2001 में दिया गया था। पद्म जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है, दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो कि क्या होता है, फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, इंडिया का फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है इसको। तो इसको लता मंगेशकर जी को कब दिया गया था? 1989 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1989 में दिया गया था, ठीक है। ये तुम लोगों को ध्यान में रखना है। पद्म विभूषण, जो कि मतलब कि ये गाइस मैं तुमको एक बार रैंकिंग बता देता हूँ। सबसे बड़ा कौन सा होता है अपने यहाँ का? भारत रत्न होता है। कौन सा होता है? भारत रत्न होता है। जो सेकंड हाईएस्ट कौन सा होता है? सेकंड हाईएस्ट कौन सा होता है ये तुम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये होता है पद्म विभूषण होता है, पद्म विभूषण होता है, ध्यान में रखना। दो में कन्फ्यूज मत होना, पद्म विभूषण होता है और भूषण होता है। लेकिन सबसे जो सेकंड हाईएस्ट होता है वो कौन सा होता है? पद्म विभूषण होता है। अगर अपन थर्ड की बात करते हैं, यहाँ पे किसकी बात करते हैं? थर्ड की बात करते हैं, वो कौन सा हो जाएगा? पद्म भूषण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पद्म भूषण हो जाएगा, ठीक है। और अगर अपन फोर्थ की बात करते हैं वो कौन सा हो जाएगा? पद्म श्री हो जाएगा, ठीक है। पद्म श्री फोर्थ नंबर का होता है। थर्ड वाला कौन सा होता है? पद्म भूषण होता है। सेकंड वाला कौन सा होता है? पद्म विभूषण होता है। और सबसे बड़ा जो इंडिया का जो सिविलियन अवार्ड होता है वो कौन सा होता है? भारत रत्न होता है। ये तुम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। लता मंगेशकर जी को पद्म विभूषण कब दिया गया था? 1999 में दिया गया था। और अभी मैंने तुम लोगों को बताया था कि 1999 में भारत रत्न किसको मिला था? वो रविशंकर जी को दिया गया था। रविशंकर जी को दिया गया था। सितार के बहुत बड़े वादक रहे हैं वो, ठीक है। और अगर अपन इनकी पद्म भूषण की बात करें तो लता मंगेशकर जी को कब दिया गया था? 1969 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1969 में दिया गया था। ये तुम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हॉर्नबिल महोत्सव, हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिन के लिए मनाया जाता है? ये तुम लोग को आंसर करना। हॉर्नबिल महोत्सव कब मनाया जाता है? सबसे पहले तो ये बताओ। ये मनाया जाता है दिसंबर में, दिसंबर में मनाया जाता है। और कहाँ पे मनाया जाता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। सीजीएल और मतलब एसएससी के सारे एग्जाम में तो इससे मतलब कि इसने तो घर कर लिया है, ठीक है ना। तो अब तुम लोगों को बताना है कि ये हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है। ये हमारे मनाया जाता है नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। हॉर्न बजाने से कौन निकल आता है? नाग निकल के आ जाता है। ये तुम लोग को ध्यान में रखना है। हॉर्न बजाने से कौन निकल के आ जाता है? नाग निकल के आ जाता है, ठीक है। और ये कब मनाया जाता है? दिसंबर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? दिसंबर में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है ये? 1 से 10 दिसंबर, 1 से 10 दिसंबर। टोटल कितने होगा यहाँ पे? 10 दिन का अंतर है ना, ठीक है। तो ये कितने दिन मनाया जाता है? ये 10 दिन के लिए मनाया जाता है। ये तुम लोग को ध्यान में रखना है। 10 दिन के लिए मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? दिसंबर में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? ये नागालैंड में मनाया जाता है। ये तुम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब थोड़े से हम पॉलिटी के क्वेश्चन कर लेते हैं कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया था? जो वाइस प्रेसिडेंट का जो सीट होती है, जो वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है वो हमने कहाँ से लिया था? वो हमने लिया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया था, ठीक है। यहाँ से हमने क्या लिया था? उपराष्ट्रपति का पद लिया गया था, ठीक है। चलो अगर अपन बात करें तो प्रेसिडेंट का कहाँ से लिया गया था? प्रेसिडेंट का भी हमने कहाँ से लिया था? यूएसए से लिया था, ठीक है। और अगर अपन यूएसए की थोड़ी बात कर लेते हैं तो यूएसए से हमने क्या क्या लिया है? हाँ शायद मैंने यहाँ पे पीडीएफ में डाला हुआ है। चलो हाँ ये रहा। यूएसए से हमने क्या लिया हुआ है? वाइस प्रेसिडेंट लिया हुआ है। वाइस प्रेसिडेंट की जो सीट है वो हमने ली हुई है। फंडामेंटल राइट, जो हमारे फंडामेंटल राइट है, भाग तुम लोगों को बताना है। जल्दी से बताओ कौन कौन से मतलब किस भाग में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये हमारे कौन से में दिए हुए हैं? भाग नंबर, जल्दी से बोलो। थर्ड में दिए गए हैं। कौन से में दिए गए हैं? थर्ड में दिए गए हैं, ठीक है। भाग नंबर। और पहले में क्या दिया हुआ है? जो हमारे राज्य और संघ के जो नाम है और जो मतलब कि स्टेट्स के नाम है वो सब किस में दिए हैं? फर्स्ट में दिया हुआ है। सेकंड में क्या दिया हुआ है? हमारी सिटीजनशिप दी हुई है। हमने उस पिछले वाले वीडियो में कवर कर लिया था ये सब, ठीक है। और थर्ड में क्या दिया हुआ है? फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। थर्ड वाले में क्या दिया हुआ है? फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। फोर्थ तुम लोगों को बताना है, जल्दी से बताओ इसमें क्या दिया हुआ है? डीपीएसपी दिया हुआ है। डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से तुम लोगों को बताना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ होता है। डायरेक्टिव स्टेट्स ऑफ
प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो होता है, ठीक है, ये किसके लिए होता है, एक स्टेट के एक मतलब कि यूनिफॉर्म बनाने के लिए उसमें काम करते हैं ये सब, ठीक है ना। चलो, फिफ्थ में क्या कहा गया है, पार्ट नंबर 5 में क्या कहा गया है, जल्दी से बोलो, इसमें क्या कहा गया है, संघ के बारे में बोला गया है, जो मतलब कि जितने भी तुम्हारे संघ मतलब कि जो हमारा संघ है उसके बारे में, जिसमें कौन कौन से आ जाते हैं तुम्हारे, प्रेसिडेंट आ जाता है, वाइस प्रेसिडेंट आ जाता है, तुम्हारे मतलब कि जो सांसद होती है, जो पार्लियामेंट होती है वो आ जाते हैं इसमें, जो हमारा पीएम है वो आ जाते हैं इसमें, जो हमारे जो क्या बोलते हैं, एज आर्टिकल नंबर 76 में क्या कहा गया है, महान्यायवादी, इसके बारे में कहा गया, मतलब कि सब कुछ इसमें, लोकसभा, राज्यसभा और मतलब सांसद के बारे में सब कुछ किस में कहा गया है, ये पार्ट नंबर 5 में कहा गया है। 6 में क्या कहा गया है ये तुम लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। 6 में किसके बारे में कहा गया है, ये चलो मैं बता देता हूँ। ये किसके बारे में कहा गया है, स्टेट के बारे में कहा गया है। स्टेट के मतलब जो तुम्हारे गवर्नर होंगे, ठीक है, जो सीएम होंगे और जो मतलब कि विधान परिषद होगी, जो मतलब कि ये विधान परिषद होगी, ठीक है, इसके बारे में किस में कहा है, पार्ट नंबर 6 में कहा गया। ये सब अपन पूरे आर्टिकल्स कवर करेंगे इसके, ठीक है, अभी बस पार्ट बता रहा हूँ। 7 में क्या कहा गया है तुमको बताना है, ठीक है। चलो थोड़ा सा अपन इसके बारे में बात कर लेते हैं। यूएसए से अपन ने क्या लिया, वाइस प्रेसिडेंट लिया हुआ है, फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू हमने यहाँ से लिया गया है। इसका आर्टिकल नंबर जल्दी से बताओ, 129 आर्टिकल नंबर होता है इसका। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, इसमें जो न्यायिक पुनरावलोकन होता है, न्यायिक पुनरावलोकन होता है इसमें, ठीक है। प्रियम्बल में जो तुम लोगों ने सुना होगा कि हम भारत के लोग, ये स्टार्टिंग है, क्या वर्ड है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये क्या किस में कहा गया, ये हमारे प्रियम्बल में कहा गया, हमारी प्रस्तावना में कहा गया है, ठीक है। अगर अपन ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ से हमने क्या लिया हुआ है, ब्रिटेन से हमने क्या लिया, जल्दी से तुम लोगों को आंसर में करना है, जल्दी करो। इससे हमने क्या लिया, पार्लियामेंट रूल लिया है। ये मतलब कि ये इंडिया की जो सबसे पावरफुल जो पार्लियामेंट है, ठीक है, ये पूरे देश में पावरफुल बनेगी, ये किस में कहा गया है, ब्रिटेन में कहा गया है। ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया हुआ है, ठीक है। और ध्यान में रखना पड़ेगा कि भारत का जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मतलब कि हमारा संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। हमारा संविधान क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है ना। चलो, और यहीं से हमने क्या लिया, सिंगल सिटीजनशिप ली है। हमारे देश में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। अगर आप भारत के नागरिक हो और अगर किसी और देश में अगर जाके अपनी क्या ले लेते हो, नागरिकता ले लेते हो, तो अपने यहाँ से मतलब इंडिया से तुम्हारी जो सिटीजनशिप है स्वतः ही क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अगर आप दूसरे देश में चले जाते हो तो यहाँ की सिटीजनशिप क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, अगर आप वहाँ की सिटीजनशिप लेना चाहते हो तो, ठीक है। चलो, लेकिन अपने देश को छोड़ के कोई नहीं जाएगा, क्लियर है। चलो, साउथ अफ्रीका की बात करें। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिया हुआ है। अगर अपन संविधान संशोधन की बात करें, ठीक है, ये किस में कहा गया है, 368 में कहा गया है। 368 में कहा गया है कि हम क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हो कि जो उसका जो स्ट्रक्चर है, जो मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है, जैसे कि अगर अपन बात करें भाग 1 में क्या कहा गया है, 2 में क्या कहा है, 3 में क्या, ये चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। उसका जो मतलब कि जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये अपन को ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी आपको जो चेंजेस करने आप कर सकते हो, किसके दौरान कर सकते हो, आप अमेंडमेंट के थ्रू कर सकते हो। अमेंडमेंट भी कहाँ पे होगा, ये तुम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, पार्लियामेंट में होता है। अब पार्लियामेंट की थोड़ी सी प्रोसेस अपन समझ लेते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट की प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले क्या आता है, बिल आता है, ठीक है। बिल पास होने के बाद में क्या, कहाँ पर पास होता है, ये अपने पार्लियामेंट में पास होता है। पार्लियामेंट के पास में जब मतलब कि उसमें 50% से ज़्यादा जब इसको वोटिंग मिल जाती है तो वहाँ से क्या हो जाता है, ये पास हो जाता है, ठीक है। और पास होने के बाद में कहाँ पे जाता है, ये प्रेसिडेंट के पास में जाता है। और प्रेसिडेंट क्या करता है, इस पर साइन करते हैं। ये तुम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, कहाँ क्या करते हैं, इस पर साइन करते हैं, इस पर, ठीक है। साइन करने के बाद में ये क्या बन जाता है, एक अमेंडमेंट हो जाता है और ये क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये तुम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को बताता है। कानून के समक्ष समानता और संरक्षण का जो अधिकार है वो हमारे किस में कहा गया है, आर्टिकल नंबर 14 में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 14 में कहा गया है, ठीक है। ये हमने कहाँ से लिया है, देखो इसमें आर्टिकल नंबर 14 में दो राइट्स दिए हुए हैं, कानून के समक्ष समानता और कानून के समक्ष संरक्षण का जो अधिकार है, ठीक है।
अगर अपन समानता की बात करें तो ये हमने कहाँ से लिया हुआ है, ब्रिटेन से लिया हुआ है, ब्रिटेन से लिया हुआ है, ठीक है, सॉरी, कहाँ से लिया हुआ है, ब्रिटेन से लिया हुआ। और संरक्षण जो है, संरक्षण कहाँ से लिया हुआ है हमने, यूएसए से लिया हुआ है। कहाँ से लिया है हमने, यूएसए से लिया हुआ है, ठीक है। थोड़े से अपन और आर्टिकल्स की बात करें तो इसमें 23 दिया हुआ है। 23 में क्या दिया है कि आप किसी का भी शोषण नहीं कर सकते हो। जो अब शोषण है ना, वो नहीं कर सकते हो। ये कि अगर आप कोई शोषण कर रहा है तो आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हो, कानूनी कार्रवाई करवा सकते हो, ठीक है। जो ही प्रोसेस रहेगी वो फिर कानून कंप्लीट करेगा। ओके, तो अगर अपन नेक्स्ट की बात करें तो आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 19 क्या है, इसमें आपका ये फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट जो कि मतलब कि सभी को समान रूप से मिला हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ और सब अमेंडमेंट्स दिए हुए हैं, कुछ और हैं, इसमें अपन उसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर इसमें जो तुम्हारे राइट्स हैं, जैसे कि तुमको घूमने का अधिकार है, तुम कहीं भी मतलब बस सकते हो, और उसमें क्या कर सकते हो, तुम कहीं भी बिजनेस कर सकते हो, ये सब किस में कहा गया है, तुम आर्टिकल नंबर 19 में कहा गया है। जो इसके अंतर्गत जो आर्टिकल्स आता है उसके बारे में अपन थोड़ा सा बाद में बात करते हैं, ठीक है ना। ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। जो वर्मी भाषा, जो वर्मी लैंग्वेज है, ये कहाँ पे बोली जाती है, वर्मी जो लैंग्वेज है। अब थोड़ा सा नाम से ही क्या हो रहा है, इसमें थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है कि जो वर्मी भाषा है, देखो हमारे जो नेबरहुड कंट्रीज़ हैं, इसमें तुम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि वर्मी वर्मी मतलब कि वर्मा पहला किसका नाम था, वर्मा तुम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये अभी के किसका नाम है, ये म्यांमार का नाम है, म्यांमार का नाम है, ठीक है। इसको पहले क्या कहा था, वर्मा कहा जाता था, वर्मा कहा जाता था। तो वर्मा से अपन क्या बोल सकते हैं, वर्मी, वर्मी जो लैंग्वेज है वो कहाँ पे हो जाती है, तुम्हारे म्यांमार में हो जाती। कहाँ पे हो जाएगी ये, म्यांमार में हो जाएगी। मैं कुछ और लैंग्वेजेस लाया हूँ, वो तुम लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, जो पाकिस्तान में कौन सी भाषा बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है, तुम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। चाइना में, जो चाइना की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है, मैंडरिन है। कौन सी है, मैंडरिन है। मैंडरिन तुम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। मैंडरिन कहाँ की हो जाएगी, मैंडरिन कहाँ की हो जाएगी, जल्दी से बोलो। मैंडरिन कहाँ की हो जाएगी, चाइना की हो जाएगी। और म्यांमार की, जैसे अभी अपन ने देखा, वर्मी हो जाएगी। बांग्लादेश की कौन सी होती है, बंगाली होती है, और कौन सी होती है, उर्दू होती है। बंगाली हो जाएगी और उर्दू हो जाएगी। अफगानिस्तान की कौन सी हो जाएगी, दारी, इसको क्या कहते हैं, दारी हो जाएगा। अफगानिस्तान की कौन सी हो जाएगी, दारी हो जाएगा। अब तुम लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या होता है, संसद का नाम क्या है, तुम लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। भूटान की कौन सी भाषा हो जाएगी, जोंगखा हो जाएगी, जोंगखा हो जाएगी। भूटान की भाषा का नाम क्या है, भूटान में जो लोकली बोली जाती है उसको नाम क्या है, जोंगखा कहते हैं उसको, ठीक है। अगर अपन नेपाल की बात करें तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, नेपाली हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, नेपाली हो जाएगी, ठीक है। श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका में कौन सी बोली जाती है, यहाँ पे तुम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, नेपाली, सॉरी, श्रीलंका में कौन सी बोली जाती है, सिन्हाली बोली जाती है, सिन्हाली बोली जाती है, और तमिल बोली जाती है। और वहाँ की तो कुछ स्टेट्स में, कुछ मतलब जगहों पे क्या बोली जाती है, इंग्लिश भी बोली जाती है। अब थोड़ा सा अपन इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पे तमिल क्यों बोली जाती है। क्योंकि क्या हुआ था कि बहुत पहले, मतलब क्या क्या हुआ था, जो तमिल्स हैं वहाँ पे क्या कर गए थे, वहाँ पे माइग्रेट कर चुके थे। तो माइग्रेट करने के बाद में वहाँ की मतलब कुछ क्षेत्र में क्या तमिल्स लोग बसने लगे, तो वहाँ की लैंग्वेज कौन सी हो गई, वहाँ की तमिल हो चुकी थी, ठीक है। इसलिए वहाँ पे क्या बोली जाती है, कुछ क्षेत्र में तमिल बोली जाती है। अब मतलब कि कुछ क्षेत्र में नहीं, मतलब कि बहुत ज़्यादा ऐसे क्षेत्र हो चुके जो सिन्हाली वहाँ की लोकल लैंग्वेज थी, और अभी वहाँ पे तमिल, मतलब कि दोनों इक्वल, जैसे कि अपन बोल सके बहुत बड़ा क्षेत्र अब क्या बोलता है, वहाँ का तमिल बोलता है, ठीक है। अगर अपन मालदीव की बात करें तो मालदीव में कौन सा हो जाएगा, वैदेही, वैदेही तुम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और मालदीव पे क्वेश्चन आ चुका है, मालदीव पे क्वेश्चन बन चुका है, तो तुम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर इतना। चलो, आज की वीडियो अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी तुम लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे अभी शेयर हो नहीं रहा है, तो तुम लोग कहाँ पे मिलोगे, इंस्टाग्राम पे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो बस एस्पिरेंट व्यू डाल देना, वहाँ पे क्या डालना है तुमको, एस्पिरेंट्स व्यू, ठीक है,
एस्पिरेंट्स व्यू डाल देना, वहाँ पे एक पेज आ जाएगा मेरा, तो उस पर बस मैसेज कर देना कि पीडीएफ बस सेंड कर देना। मैं तुमको क्या डाल दूँगा, उसके जितने सारे पीडीएफ है मैं सब कुछ तुमको सेंड कर दूँगा, ठीक है। इनसे टेलीग्राम तो अभी बंद है, क्योंकि हमारी सरकार तो अभी क्या पता क्या ही सोच रही है कि टेलीग्राम पे पेपर लीक होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं अब गवर्नमेंट को दिमाग कौन दे, ठीक है। जब तुम लोग आ जाओगे तो ज़रूर देना उनको, कि ऐसी छोटी छोटी बकवास चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कि मतलब कि पेपर लीक कर नहीं करवाने के लिए, या फिर पेपर लीक ना हो इसके लिए टेलीग्राम ही बैन कर दो, या फिर कोई भी सोशल मीडिया साइट ही बैन कर दो। कमी तुम्हारे अंदर है, उसको पूरा करो पहले तो, ठीक है। बाकी फिर जैसा भी है ये इससे जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्लियर है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।